तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पूरा हम लोग जान चुके हैं, तो इस क्लास में हम लोग द के बारे में जानेंगे कि द का यूज कब करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, ध्यान से देखते हैं, यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। जैसे कि मैंने बताया था डेफिनिट आर्टिकल का यूज थोड़ा सा इसमें मैंने बताया था आप लोग को पिछले वाली क्लासेस में कि जो द होता है वो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं जिनके बारे में हमको पहले से नॉलेज होता है, जिनके बारे में हम लोग पहले से जानते रहते हैं। ठीक है, ओके, वहाँ पे हम लोग द का यूज कर देते हैं। अब अदर जगह पे और जगह पे कैसे द का यूज करते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो पहला है विथ नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे पहले हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखो द गिटार, गिटार एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक बजाने वाला। ठीक है, तो गिटार से पहले हम लोग द लगा देंगे। द पियानो, द वायलिन, द हारमोनियम। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट कि विथ नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो सेकंड है देखो, विथ द साइंटिफिक इन्वेंशन, मतलब जो वैज्ञानिक ने आविष्कार किया है जिन चीज़ों का, है ना, जिन चीज़ों का आविष्कार हुआ है, ठीक है, उनसे पहले भी हम लोग द लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार हुआ है तो टेलीफोन से पहले हम लोग क्या लगा दिए, द लगा दिए। द डिजिटल कैमरा, द डिजिटल कैमरा से भी हम लोग पहले द लगाएंगे। उसी तरह द बाइसिकल, द टेलीस्कोप, क्या हो जाएगा, द टेलीस्कोप। तो क्या होगा, विथ द साइंटिफिक इन्वेंशन, जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन है अभी और है ना, उन सब से पहले हम लोग द का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। थर्ड नंबर है जो बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जैसे बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस, ठीक है, इन सब से पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। देखो, द बीजेपी, द एपी पार्टी, द कांग्रेस, है ना, और भी पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इनसे पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग द के बारे में डिस्कस किए थे कि जो जिन चीज़ों के बारे में हम लोग जानते रहेंगे, जिन चीज़ों के बारे में हम लोग पहले से, जिन चीज़ों के बारे में हमको पता है उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, तो वैसे कुछ यूजेज ये हैं। तो उसमें से हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, जो चौथे नंबर का पॉइंट है, वो क्या है, विथ पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब जितने भी हमारे अंगों के नाम होते हैं, जितने बॉडीज नेम होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट नेम, ठीक है, उन सब से पहले भी हम लोग द लगाते हैं, है ना। ये सब बेसिक यूज है जो क्वेश्चंस में आ जाते हैं कभी कभार। तो द नोज हो जाएगा, द हेड हो जाएगा, द लेग हो जाएगा, द हैंड हो जाएगा, और भी जितने द नेक हो जाएगा, है ना, जितने भी बॉडी पार्ट नेम होते हैं वो सब, उनसे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं और आगे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा इसका। दोस्तों, अब हम लोग आगे के यूजेस पढ़ते हैं कि द का यूज और कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो जो 5 नंबर का है देखो, विथ सुपरलेटिव फॉर्म्स, मतलब डिग्री पढ़े हो, एडजेक्टिव में डिग्री सब लोग पढ़े हो, सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, उससे पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। सेंटेंस में भी हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द बेस्ट हो गया, द बिगेस्ट हो गया। मतलब देखो, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव फॉर्म भी है। तो बिगेस्ट, बिगेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होंगे उनसे पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसको द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक, जैसे राम इज द बेस्ट, देखो यहाँ पे क्या है, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबको पता है, उससे पहले हम लोग द का यूज किए हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक पॉइंट और गौर करना है, जो 6 नंबर का है कि पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस भी पढ़े हो प्रोनाउन में, माई होता है, आवर होता है, योर होता है, ये सब पॉजेसिव केस होते हैं। तो अगर पॉजेसिव केस आ रहा है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, ध्यान से सुनना,
सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव केस आ रहा है, पॉजिटिव केस के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, तो उसके बीच में आर्टिकल हम लोग नहीं यूज करेंगे द का, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे। लेकिन यही अगर पॉजिटिव केस आ जाए, है ना, और यहाँ पे द और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, तो इस द को हम लोग नहीं यूज करेंगे, है ना। डायरेक्ट पॉजिटिव केस के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, है ना, ये याद रखना। तो क्या देखो एग्जाम्पल देखो, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। देखने में अगर ये ना रहे तो देखने में तो द बेस्ट है, क्योंकि हम लोग 5वें नंबर का कंसेप्ट पढ़े हैं ना कि द यूज करते हैं किससे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो यूज किए हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव केस आया है माई, तो ये द हट जाएगा, द यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, लिख सकते हो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, याद रहेगा आप, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, इसलिए मैं दोनों में डिफरेंस बता दिया, ठीक है, कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा सिर्फ, तो उससे पहले हम लोग द लगाएंगे, ओके। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर पॉजिटिव केस आ रहा है तो द का यूज हम लोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है, देखते हैं वो क्या कहता है कि अगर सेम या होल आ रहा है तो उससे पहले हम लोग द का यूज करेंगे, उससे पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। ये मैंने नाउन के कंसेप्ट में मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा तो, कि द के बाद जब सेम आता है तो उसके बाद एक नाउन आता है, ठीक। तो द सेम या होल आ रहा है, उससे पहले हम लोग द लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद नाउन आ रहा है, ठीक है, नाउन तो आएगा ही, ठीक है। तो और उसका सेकंड क्या, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है, बोथ या ऑल, बोथ या ऑल के बाद भी हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देख लेते एग्जाम्पल, दिस इज द सेम, देखो सेम आया है ना, सेम, उससे पहले हम लोग द लगाते हैं, द सेम पेन, ये भी नाउन है ना, पेन दैट यू गेव मी, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द गर्ल्स, देखो ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज, है ना, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऑल के बाद क्या आ गया है, द आ गया है, यहाँ भी द यूज किए हैं ऑल के बाद, जैसे कि मेरा दूसरा कंसेप्ट जो कह रहा है, ठीक है। उसके बाद द के बाद होल, मतलब होल से पहले भी हम लोग द यूज किए हैं, होल द होल गर्ल्स वर ऑब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का द का यूज जितना भी है कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। अभी बहुत और भी कंसेप्ट है द के बारे में, जैसे कि किसके किसके साथ द का यूज हम लोग करते हैं, वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आपको रिवाइज कर लेना है, उसको पढ़ लेना है, आपको सब समझ में आ जाएगा कहाँ पे हम लोग द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा द का पूरा कंप्लीट होता है, बाकी जो बचे रहेगा हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कवर कर लेंगे पूरा। और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग जीरो आर्टिकल पढ़ेंगे कि किसके साथ आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करते हैं, किस किस चीज़ के साथ आर्टिकल हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, चाहे ए हो, एन हो या द हो, ओके। आई होप इस क्लास में पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा तबीयत में जो फीवर है, थोड़ा सा तबीयत डाउन होने की वजह से ये क्लास थोड़ा सा अच्छे से मैं नहीं ले पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर क्लास में कोई भी डाउट हुआ होगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, साथ में अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ऐसे ही आगे क्लासेस भी आपको मिलती रहेगी, पूरा इंग्लिश हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, रिवीजन करते रहो।